जगतपुरा जोन में अवैध रूप से निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं और जिन गार्डों को अवैध निर्माण को रोकने के लिए तैनात किया जाता है वे ही अवैध रूप से गृह प्रवेश करवा देते हैं। स्थिति ये है कि जिम्मेदार को अवैध निर्माण कराने में लगे हुए हैं और अधिकारी जवाब मांग रहे हैं। इसके लिए एक नहीं बल्कि कई पत्र लिखे गए। विभाग में पत्राचार होता रहा। प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से अवैध इमारत पर मंजिल बढ़ती चली गई। जब एक कार्रवाई की बारी आई तब तक वहां पर एक मंजिला इमारत 3 मंजिल की हो चुकी थी और 3 मंजिला इमारत 5 मंजिल की। 5 मंजिला इमारत में तो प्रवर्तन अधिकारी और गार्ड की मिलीभगत से परिवार तक शिफ्ट करवा दिए गए। दरअसल राजधानी का जगतपुरा क्षेत्र तेजी से विकसित होने का इलाका है। यहां पर बिल्डिंग बायलॉज को धत्ता बताते हुए अवैध निर्माण भी खूब हो रहे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रवर्तन शाखा की सख्ती से अंकुश लगा, लेकिन मार्च के बाद अवैध निर्माणों में तेजी आ गई। इसकी पुष्टि जेडीए में हुई पत्राचार से होती रही और एक पत्र में साफ लिखा गया कि जोन 9 में अवैध निर्माणों पर अंकुश स्थापित हो गया था। गोने रोड स्थित कृष्णा गार्डन के भूखंड संख्या 14, 15 और 16 में 5 मंजिला अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली। 14 मार्च को ड्यूटी अधिकारी उदयभान सिंह ने मौके पर जाकर नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने न तो जोन से रिपोर्ट प्राप्त की और न ही अवैध निर्माण को वहां पर रुकवाया। ये घोर लापरवाही और आदेशों की अवहेलना है। इस पत्र में यहां तक लिखा गया कि अवैध निर्माणों पर प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई न करने, बार बार पाबंद करने के बाद भी केवल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को भी अपनाया गया था। जोन 9 में खानापूर्ति की खबर है। अधिकारी जवाब मांगते रहे लेकिन निर्माण होता चला गया। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अश्वनी जुड़ गए हैं। अश्वनी, मिली भगत का खेल और लूटने वाला जो एक खेल है वो आखिर कब तक चलेगा? क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? प्रशासनिक अधिकारी आखिर इतने मजबूर क्यों है? जी कृपाशंकर जी, जिस तरीके से आज अभी आपने पूरी खबर में दर्शकों को अपने बताया कि किस तरीके से जोन 9 में अवैध निर्माण लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे ही आपने जो दिखाया कि जब पहला नोटिस देते हैं तो बिल्डिंग 1 मंजिला होती है, 2 मंजिला होती है। जो 1 मंजिल है वो 4 मंजिल हो गई, 2 मंजिल है वो 5 मंजिल हो गई। कुछ में तो जेडीए कार्रवाई करता रहा, नोटिस खेलता रहा और वहां पर लोगों ने गृह प्रवेश तक कर लिया है। और अब ऐसी स्थिति, अब मौजूदा स्थिति वहां पर ये है कि प्रवेश के बाद बिल्डर जाता है कोर्ट में और स्टे ले आता है, और शाखा की जो टीम है वो देखती रहती है और उसके बाद अब कोई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि मौके पर यथास्थिति रखी जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रवर्तन शाखा के अधिकारी वो इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और मिली भगत से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। और जब कल एक मौके पर हम पहुंचे तो हमारे जो पत्रिका की टीम थी उसको भी प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने पूछ लिया, आप वहां क्यों पहुंचे? तो इस तरीके से जो सवाल पत्रकारों से प्रवर्तन शाखा के अधिकारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पर ये मिली भगत का खेल चल रहा है। एक तरफ तो प्रवर्तन शाखा कहती है कि सख्ती दिखा रहे हैं, कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केवल जगतपुरा जो कि तेजी से विकसित होने वाला इलाका है, वहां पर करीब 14 से 15 इमारतें हैं जो नोटिस दिए गए, उसके बाद भी लगातार बनती रही थी। अश्वनी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस प्रकार से लापरवाही ये लोग कर रहे हैं, मिलीभगत का खेल चल रहा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इनसे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने आंखें बंद क्यों की है? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? आखिर मजबूरी क्या है? क्या मिलीभगत के खेल में शामिल है सब, या फिर उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है? जी, इसमें दोनों चीजें हैं। मिली भगत में शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। बड़े अधिकारी है वो भी फील्ड में जाते हैं और दौरे करते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि उनकी जानकारी में नहीं। और दूसरा, अगर जानकारी में है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसमें तमाम बातें निकल के आती है। जैसे कल शाम को कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई तो एक तो राजनीतिक दबाव इतना रहता है कि जोन बांटने के लिए भी राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है कि इस ईओ को इस जोन में लगाया जाए, इस टीसी को इस जोन में लगाया जाए। और आपको याद होगा कि जब अभी 1.5 महीने पहले जब नए आरएएस जेडीएम आए थे तो जोन को बदलने के लिए जेडीसी को करीब 1.5 महीने तक इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप इतना था। अच्छे जोन, जो कमाई के जोन है, उनके लिए आरएएस आते हैं और यहाँ पे पैसे बनाकर फिर वापस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम है, सब मिले हुए हैं। और इसी वजह से जो जमीन पर जो हकीकत कागजों में कुछ और होती, जमीन पर उतनी दिखाई नहीं देती।
लेकिन मिलीभगत का खेल अश्वनी नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया तो मुखर है, हम मुखर हैं और ये आवाज़ बुलंद होती चली जाएगी अगर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली और अगर ऐसी ही मिलीभगत देखने को मिली। जिम्मेदारों को करना होगा, देखना होगा और एक्शन लेना होगा, अपनी आंखें खोलनी होगी इस प्रकार की लापरवाही और मिलीभगत पर। अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद।